हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के रिमेन्स क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करके ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दिया हुआ है 99 टू द पावर क्यूब। ठीक है, 99 पे पावर कितना है हमारा 3 है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या लिख सकते हैं, हम इसको 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब वाला। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सारे आइडेंटिटी बहुत ही यूज़फुल हैं। ठीक है, तो आप इन सारे आइडेंटिटी को याद कर लीजिएगा, इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी की ज़रूरत है। जिस क्वेश्चन में बोला जाए कि विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ही करना है, वहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखना भी होगा और एग्जाम में आप इस आइडेंटिटी को भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, a की जगह पे हमारा दिया हुआ है 100 और b की जगह पे हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे पहले 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 का क्यूब कर लेते हैं, फिर माइनस b की जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू यहाँ पे a का वैल्यू 100 है, b का वैल्यू हमारा 1 है और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 100 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी की जगह पे कितना है 100 माइनस 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, तो हम इसको 3 टाइम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इनटू करके लिखेंगे, तो यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। ठीक है, ये हमारा टोटल कितना हो गया 10 लाख हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 100 का क्यूब हो जाएगा हमारा 10 लाख, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 300 आएगा और फिर 300 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 300 ही रहेगा, क्योंकि 1 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आपको वापस से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 1। इसको आप स्टेप वाइज करिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप आराम आराम से करना है। यहाँ पे हमारा 10 लाख लिखेंगे हम माइनस 1। अब ये माइनस 300 का मल्टीप्लाई एक बार 100 से होगा, एक बार 1 से होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 300 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे हमारा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पहले एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, तो हमारा माइनस लिख लेते हैं। 300 और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 300 का मल्टीप्लाई 1 में किए। ठीक है, दोनों नंबर माइनस में है, माइनस 300 और माइनस 1,
इसीलिए यहाँ पे प्लस में आया है 300। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले जो नंबर प्लस में है आप उसको ऐड कर लो, ठीक है, और जो नंबर माइनस में है उसको भी। ये दोनों नंबर माइनस में है और ये नंबर दोनों प्लस में है, ठीक है। तो हम 10 लाख में 300 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 लाख 300, ठीक है, माइनस। अब ये दोनों नंबर माइनस में है तो हम इसको ऐड करके लिखेंगे, लेकिन सिंबल हमारा क्या होगा, माइनस का ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30,001। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें 10 लाख 300 में से 30,000 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख में से हम क्या कर देंगे, 30,001 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा हमारा 9, तो आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 10 लाख 300, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 30,001, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9, ये भी आ जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये कितना है, तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 102 2 पे पावर कितना है हमारा, क्यूब है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 100 + 2 का होल पावर क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में क्या होगा, a + b, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे a की जगह पे क्या है, 100 है, और b की जगह पे 2 है, ठीक है। तो 100 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 × a की जगह पे क्या है, 100 है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, b की जगह पे क्या है, 2 है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 100 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम 100 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 लाख आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 600, ओके। ये हो जाएगा 100 + 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेम, इस लाइन को लिख लेते हैं, ठीक है, 8। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, 600 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60,000, ठीक है, प्लस 600 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 1200, ठीक है। अब सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वंस के प्लेस पे सारे टर्म में क्या है, यहाँ 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8 हमारा, ठीक है। टेंस के प्लेस पे 0 है, सब में 0 है तो टेंस के प्लेस पे 0 हो जाएगा, 100 के प्लेस पे 2 है, 100 के प्लेस पे और सब जगह 0 0 है तो 100 के प्लेस पे हमारा 2 हो जाएगा, 1000 के प्लेस पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। 10,000 के प्लेस पे 6 है, और फिर हमारा ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी एडिशन तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है हमारा 10 लाख है तो पहले हम 10 लाख को लिख लेंगे, ठीक है।
ये हमारा 10 लाख हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 60,000 को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60,000। उसके बाद क्या है 1200 और 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 802161 तो इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारा 998 टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सिंपली अगर आपको 99, 909 अगर ऐसा कोई नंबर दिखे तो आप सीधा क्या करोगे, आप इसको एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड करोगे यहाँ पे, क्योंकि 900 है तो हम यहाँ पे 1000 करेंगे, 1000 माइनस 2, ठीक है। अगर हम 1000 में से -2 कर देंगे तो ये 998 आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा आइडेंटिटी जो यूज़ होगा वो a माइनस बी वाला आइडेंटिटी यूज़ होगा। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह पे हमारा 1000 दिया हुआ है और b की जगह पे हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1000 का क्यूब कर लेंगे, -2 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू ए की जगह पे क्या है 1000 है, बी की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है। और हमारा यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस 2 ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 1000 है हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए कितना होता है। हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 1000, ठीक है। सिंपली आप क्या लिख लो, यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं सबको लिख लो, ठीक है। कितने आएंगे? तो चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा 8, -3 का मल्टीप्लाई हम 1000 में करेंगे तो -3000 हो जाएगा। 3000 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 6000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1000 माइनस 2 ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरीके से एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे। ये हमारा 1 अरब है, ओके। -8, अब -6000 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 लाख, ठीक है। माइनस में ही होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। एक टर्म हमारा अगर माइनस में होता है तो हमारा पूरा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60 लाख, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6000 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो यहाँ हो जाएगा 12000, ठीक है। अब आप इसको ऐड करके लिखिएगा कितना होगा। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, पहले जो नंबर हमारा प्लस में है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से लिख के ऐड करेंगे 0 0 0, यहाँ पे जगह 2 1, ठीक है। 0 0 0 0 1 ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कितना है 1 0 0 0 0, उसके बाद 1 2 0 0 0, ये टोटल कितना है 1 अरब 12,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर भी हमारा माइनस में है क्योंकि 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों भले ही माइनस में है बट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे माइनस और ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60 लाख, ठीक है। 60 लाख 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इसमें से हम 60 लाख 8 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 0 0 0, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा 1 0 और 4 9 9, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये जो हमारा आंसर आया हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया है 9 9, ठीक है। तो इस तरीके के कैलकुलेशन को आप आराम से करिएगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप केयरफुली करिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसको इस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम a प्लस बी का इंटू करेंगे 3ab में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a हो जाएगा हमारा a स्क्वायर b और ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन दोनों को भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? हम इसको फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़ के करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिटी लिखेंगे, जो आइडेंटिटी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी यूज़ होगा वो क्यूब वाला होगा, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है तो हम आइडेंटिटी कौन सी वाली लिखेंगे, प्लस वाली लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस बी क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a क्यूब की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8a क्यूब दिया हुआ है, b क्यूब की जगह पे b क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में उसको लाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8a क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन 2a का होल क्यूब हो जाएगा ये प्लस b का क्यूब प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a के प्लेस पे हमारा यहाँ 2a है, तो हम क्या लिखेंगे 2a और क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 2b प्लस हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2a और b के प्लेस पे तो b ही है तो b का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 12a स्क्वायर b आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 6ab स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो इस आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे हमारा 2a है और b की जगह पे हमारा क्या है, b की जगह पे b ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा टर्म जो है वो माइनस में दिया हुआ है। जब हमारा टर्म माइनस में दिया रहेगा तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम a क्यूब की जगह पे क्या दिया हुआ है, 8a क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। माइनस बी की जगह पे बी दिया हुआ है तो बी का भी यहाँ पे क्यूब कर लेंगे, -3। ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए की प्लेस पे क्या है 2a, तो 2a का आप कर देंगे स्क्वायर प्लस इंटू बी। अब यहाँ पे हो जाएगा +3 टू 2 इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, मतलब ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी सारे टर्म माइनस में दिए हुए हैं तो हम यूज़ करेंगे माइनस वाला, ठीक है, माइनस वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस टर्म में दिया हुआ है, हमें आंसर इस टर्म में लाना है, ठीक है। तो यहाँ a क्यूब की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, a क्यूब की जगह पे हमारा दिया हुआ है 27, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 20 पहले हम लिखेंगे 3 का यहाँ पे क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 125 दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे हमें 3 लिखना है या 125 का क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे फैक्टराइज, 125 को 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसके इस तरीके से हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 5 5, 3 टाइम्स 5 हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5a का होल क्यूब, ठीक है, -3। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है हमारा, a की जगह पे 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है। b की जगह पे क्या है, 5a है, ठीक है। तो इंटू करके हम क्या लिखेंगे, 5a, ठीक है, प्लस करेंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू, यहाँ पे फिर a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और b की जगह पे क्या है, 5a है, तो 5a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो, आप इसको सॉल्व करोगे, ये वाले टर्म को, ये वाले टर्म की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, ठीक है, इंटू करेंगे 5a, ठीक है। इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 135a, ठीक है, ये वाला टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा a क्या है और b क्या है, तो a हमारा 3 है तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे 3 माइनस b की जगह पे क्या है 5a, तो ये हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम 125a क्यूब को कैसे लिखें, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसके 3 टाइम्स में ये क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो 3 की जगह पे हम यहाँ पे 5 इंटू 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि 64 a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आता तो आप ध्यान से इसको समझिए। 64 है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड देंगे आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड देंगे आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड देंगे आ जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड देंगे आ जाएगा 2 2 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया।
अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें क्यूब चाहिए, ठीक है। क्यूब चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पेयर्स ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से, ये करना नहीं है, ये रफली मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से करके पता लगा सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा 3 पेयर बन चुका है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। अगर आपको क्यूब याद है तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो इस तरीके से आप क्यूब फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 64 आ गया तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ करना है वो लिख लेते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3ab², ठीक है। क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे a क्यूब की जगह पे क्या दिया हुआ है, 64a क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4a का क्यूब हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे b क्यूब की जगह पे क्या दिया हुआ है, 27b क्यूब, तो 27b क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 3b का होल क्यूब माइनस 3a की जगह पे क्या दिया हुआ है, 4a, तो हम क्या लिखेंगे, 4a का स्क्वायर, b की जगह पे है 3b, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3b, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 3 इंटू a की जगह पे क्या है, 4a, b की जगह पे क्या है, 3b, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 144a² b आ जाएगा, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 108ab आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस आइडेंटिटी को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को, हमारा ये जो क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे इक्वल टू, हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 4a, तो ये जगह 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए और आपको क्यूब भी सारा याद होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज़ और क्यूब पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा टर्म जो है वो माइनस में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें भी, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिख लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमको इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 27p क्यूब, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम सॉल्यूशन 3p का होल क्यूब माइनस, अब यहाँ पे 216 ये किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है। आप इसको जैसे मैं बताई हूँ वैसे चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हो। 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6 का, ये हो जाएगा हमारा क्यूब माइनस 3। अब हमें ए बी पता लग गया है कि ए बी क्या है, तो हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a² है तो हम यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 3p दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये 3p का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1/6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/6, ठीक है। प्लस हो जाएगा 3 इंटू, फिर a की जगह पे 3p लिखेंगे, और b की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1/6, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 9/2p², और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4p, ठीक है। मतलब ये जो हमारा
क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए की जगह पे क्या है 3p, तो लिखेंगे 3p। बी की जगह पे क्या है 1/6, तो क्या लिखेंगे -1/6 का ये हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो इस टर्म को सॉल्व करने के बाद 9/2 p² आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा भी देती हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9p² इंटू हो जाएगा 1/6। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 और 6 है ना, तो इसको कट कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा ये आ जाएगा, कितना आ गया हमारा, ये आ गया 9/2 p²। ठीक है, इसी तरीके से इस टर्म को भी हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 p। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हमारा ये किस साइड दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा LHS। ठीक है, और ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, तो अगर हम RHS को LHS के इक्वल या LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल कर देते हैं तो वो हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे तो LHS तो हमारा टर्म बहुत छोटा दिया है, ये सॉल्व करने लायक हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व करके इसके इक्वल लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई पहले इन सारे टर्म में करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे x, और यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो लिखेंगे प्लस y के साथ फिर ये इस टर्म को लिखेंगे x² माइनस XY प्लस y²। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x² में होगा तो हमें मिलेगा x³। x का मल्टीप्लाई xy में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है, पहले माइनस लिख लेते हैं, x हो जाएगा हमारा x² और ये हो जाएगा y प्लस x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो हमारा आ जाएगा xy²। ठीक है, y² है इसलिए y²। अब यहाँ पे करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है। ठीक है, अब y का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्या लिखेंगे x²y। ठीक है, y का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस XY में, तो पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x लिख लिए, y का मल्टीप्लाई y में किए तो हो गया हमारा y²। ठीक है, उसी तरीके से ये टर्म और ये टर्म दोनों प्लस में है तो पहले प्लस लिख लेते हैं, y का मल्टीप्लाई y² में होगा तो ये हो जाएगा हमारा y³। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा, और एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कट करेंगे तो जिसका पावर सेम होगा उससे ही कट करेंगे। जैसे x² y है तो अब ये किसके साथ कटेगा, x² y के साथ ही इसको काटेंगे। ठीक है, इसको XY² के साथ नहीं काट सकते, पावर सेम होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x³। अब यहाँ पे देखिए माइनस x² y दिया हुआ है और एक x² y जो है वो प्लस में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी, एक टर्म माइनस में एक टर्म प्लस में है तो ये भी कट जाएगा और ये आ गया हमारा x³ प्लस y³। तो हमें यही लाना था, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी हमें यही करना है, इसको हमें RHS लिखना है। ठीक है, ये हमारा RHS है और ये हमारा क्या, सॉरी ये हमारा LHS है और ये हमारा हो जाएगा RHS। ठीक है, तो हम लिखेंगे RHS, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल टू करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस वाई और ये हो जाएगा हमारा x² प्लस XY प्लस y²। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, x को एक बार इन सारे टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार माइनस y के साथ करेंगे। तो x के साथ लिखेंगे कुछ इस तरीके से,
ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस हो जाएगा x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y है तो y भी लिख लेंगे, प्लस x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से होगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे y जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं। ठीक है, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई में हुआ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि सारे टर्म्स यहाँ पे जो है वो प्लस में है, और जब y माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो सारे टर्म किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई, वाई हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, माइनस वाई का मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर में होगा तो ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टर्म हमारा जो है प्लस में है और एक टर्म हमारा माइनस में है, क्योंकि सेम है एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, यही लाना था हमें। तो यहाँ पे हमारा RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, यही लाना था हमें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे फैक्टराइज। इसके लिए हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी। यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी के हेल्प से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या होता है हमारा, अभी हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 9 में, हमने वही प्रूफ किया है। हमारा क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, प्लस वाई क्यूब होता है हमारा एक्स प्लस वाई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यूब की जगह पे क्या दिया हुआ है, 27 वाई क्यूब, और वाई क्यूब की जगह पे क्या दिया हुआ है, 125 जेड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3y का क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5z का होल क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 3y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y, y की जगह पे क्या है 5z, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5z। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम करेंगे 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे 9y स्क्वायर माइनस, अब x और y का इंटू कर देना है। ठीक है, तो x और y का इंटू, x की जगह पे क्या दिया हुआ है 3y, पहला टर्म हमारा क्या दिया हुआ है, x की जगह पे क्या दिया हुआ है, x की जगह पे 3y दिया हुआ है, और y की जगह पे क्या दिया हुआ है 5z, तो 5z का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जो होता है 15 और ये हो जाएगा yz, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15yz। ठीक है, y की जगह पे क्या है 5z है, तो 5z का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये z है, 5z का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और z का स्क्वायर हो जाता है z स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25 z स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, बट यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 करा है जिसको हमने वेरीफाई किया है
उसी का यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आया था हमारा, ये आया था हमारा x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस होगा एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ये सारे टर्म प्लस में होंगे, ये माइनस में होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या दिया हुआ है 64m³, तो हम इसको लिखेंगे 4m का होल क्यूब माइनस वाई की जगह पे क्या है 343 दिया हुआ है, ठीक है। अब 343 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो हम इसको करेंगे फैक्टराइज, कितना है 343, ठीक है। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसको प्राइम नंबर से शुरू करते हैं काटना। तो पहले हम इसको 7 से काटते हैं, ठीक है, डिवाइड देते हैं। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 7 4 जा होता है हमारा 28, ठीक है। फिर बाकी का कितना बचा 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 63, 7 9 जा हो जाएगा हमारा 63, फिर 7 से डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 7, ये हो गया हमारा 7 का क्यूब, ठीक है। 343 किसका क्यूब हो जाएगा 7 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 7n का क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर है, तो 4m का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा होता है 28 mn हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर लेते हैं वाई स्क्वायर, तो 7n का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xy z, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल इसमें भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें कैसी आइडेंटिटी यूज़ होगी, यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, तो इसका आइडेंटिटी जो होता है वो होता है x³ प्लस y³ प्लस z³, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 3xyz, इसके इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को आपको याद करना होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना है 3x है, ठीक है। 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 9x स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। y की जगह पे y ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है तो हम लिखेंगे y स्क्वायर, z की जगह पे z है तो ये हो जाएगा हमारा z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा माइनस x की जगह पे क्या है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x y, ठीक है। y और z तो सिंपली y और z ही दिया है, तो ये हो जाएगा y z। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। आप इसको 3xz भी लिख सकते हो, 3zx भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको हमको वेरीफाई करना है, तो इधर वाला टर्म हमारा LHS हो जाएगा और इधर वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे RHS को सॉल्व और उसको इक्वल करेंगे LHS के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS कितना है हमारा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये हमारा बिग ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy, ठीक है। प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, 2yz, ठीक है। प्लस हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर कुछ ऐड होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 1/2, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर पहले देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसी तरीके से वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर है तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सब में कॉमन है, ठीक है। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, इंटू क्या करेंगे 2 को हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमें पता है कि ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz का इक्वल ये सारा आता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी होता है यहाँ पे हमारा, हमने इस आइडेंटिटी को पीछे यूज़ किया है, यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब क्या होता है माइनस 3xyz, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, इसको हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमारा RHS और LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और ये हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक है।